अब तशरीफ लाते हैं मुजाहिद अहले हदीस, मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। वो आपसे हम कलाम होते हैं। हजरत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दें वो सईदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स चल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हजरात, ये गुलदस्ता उलमा का मौलाना कारी याकूब फैसलाबादी साहब, ललकार अलामा तारक महमूद यज़दानी साहब, खतीब पाकिस्तान मौलाना अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब, इनकी जवानियाँ 25-25, 30-30 साल गुजर गए। पूरे पाकिस्तान में तौहीद का नारा लगाते हुए, रब्बे जुल जलाल की कसम है ये तौहीद फैलाने वाले लोग हैं। मैं उनकी जूतियाँ उठाना भी अपने लिए। अल्लाह पाक इन उलमा की हिफाजत फरमाए, आमीन कहो। इन खुतबा की हजरत अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिजुल्लाह का मैंने एक बयान सुना कि मैं अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद मिल्लत के पास बैठा था। मैंने कहा अलामा साहब मुझे कोई नसीहत कर दो। अलामा साहब ने मुझे जो नसीहत की, फरमाने लगे, अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, मेरे नज़दीक वो खताब नहीं है जिसके आगाज़ में अर्श वाले की तौहीद न हो, मदीने वाले की अजमत न हो, मसलक अहले हदीस। मुझे भी अल्लाह ने 25-30 साल तबलीग का मौका दिया। कभी अपने अकीदे और मसलक पे, तौहीद पे, शिरक पे, मसलक अहले हदीस पे एक आंख झपकने के बराबर ना मैंने बेवफाई की है, ना इन उलमा ने बेवफाई। ये अलामा साहब के रूहानी बेटों का काफिला है। हजरात, रब्बुल आलमीन जो कायनात के मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता, गंज बख्श, गौस, दस्तगीर, लाजपाल है। आज तुम इन मुजावरों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहते हो। मैं कहता हूँ जो कब्र में चले गए वो तो चल गए, सारी दुनिया के गद्दी नशीनों को जमा कर लिया जाए, बाजार से 5 रुपए की मूली के पत्ते तोड़ के फेंक दिए जाएं, ये मूली के पत्ते नहीं जोड़ सकते। जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। लोगों, सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आका की अजमत पे अलामा शहीद फरमाया करते थे। आज मैं उस आका की शान को बयान करना चाहता हूँ जिनकी शान को रब ने तौरात, ज़बूर, इंजील में बयान किया। मैं किस आका की शान पे अलामा शहीद फरमाया करते थे बयान करना चाहता हूँ, जो मेरे आका ज़मीन की पुष्ट पे चला करते थे, बादलों के टुकड़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया किया करते थे। वो जिस आका ने उंगली उठाई थी रब ने चांद टुकड़े कर दिया था, चेहरा उठा के दुआ की थी, किबला बदल दिया था, दरख्त को इशारा किया था, अपनी जगह से उखड़ के आ गया था, प्याले पे उंगलियां रखी थी, रब ने पानी जारी कर दिया था। जो इंसानों के नबी, चरिंद के नबी, परिंद के नबी, फर जिनकी जुदाई में खजूर का तना रोया था, मैं आमना कलाल उस पत्थर को भी जानता हूँ। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। पहले नबी आए बस्तियों, इलाकों, कौमों के कायद बन के, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मुझे अल्लाह ने कायनात की तरफ अपना रसूल बना के भेजा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीने कामिल लेके आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, दीने हक लेके आए, गलबा इस्लाम का मिशन
लेके आए, अरे जिनके दर अक़दस पे जिब्राइल अमीन बुराक लेके आए थे, जिन्हें मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बनाया गया, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, कलीमुल्लाह सब मौजूद हैं। जिब्राइल अमीन ने आका का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। महबूब आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, खलीलुल्लाह मुक्तदी होंगे, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी होंगे, रूहुल्लाह मुक्तदी होंगे। जिते होवे मुहम्मद ए हो ही नहीं सकता, कोई अगे खलोवे हो ही नहीं सकता, जो खातमुन नबीयीन बन के कायनात में तशरीफ लाए। इन्ना रिसाला व नबुव्वा कदिन कादत, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया। फला रसूल बादी वला नबिया, कायनात में कोई नबी रसूल नहीं आएगा। अहले हदीस को कायनात में ये शर्फ है, दुनिया में सीरत नबी पे अगर सबसे बड़ी अव्वल इनाम याफ्ता किताब है हिंदुस्तान के अहले हदीस आलिम सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रहीकुल मख्तूम है। गुस्ताख पैगंबर वाजिबुल कत्ल है। सबसे बड़ी दुनिया में किताब अहले हदीस आलिम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल है। और खत्मे नबूवत पे आसमान की छत और जमीन की पुष्ट पे अहले हदीसों खुश हो जाओ। सबसे बड़ी किताब अगर कोई है शहीद मिल्लत अल्लामा सालिह ज़हीर की है। सियालकोट की धरती से रब ने दो अलामा पैदा किए, एक को दुनिया अल्लामा इकबाल कहती है, एक को दुनिया अल्लामा एहसान रहमतुल्लाह अलैह कहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने सियालकोट की धरती से उठाया और 9 साल की उम्र में मुसल्ला सुनाया। कुरान जो कुरान के हाफिज भी थे, फिर जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला, जामिया सल्फिया फैसलाबाद में तालीम हासिल की, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में गए। दौरे तालिब इल्मी में अलामा शहीद के मस्जिद नबवी में बैतुल्लाह में लेक्चर होते थे। और दौरे तालिब इल्मी में दुनिया में सबसे बड़ी खत्म नबूवत पे किताब अलामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। शाह फैसल को इतनी पसंद आई, 10,000 नुस्खे तैयार करके दुनिया में तकसीम किए। कादियानियों को जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में काफिर करार दिया गया, शाह फैसल का बड़ा किरदार था, जिनका ये ज़हन अलामा शहीद की किताब खत्म नबूवत पढ़ के हुआ। और फिर वहाँ पे 92 मुल्कों के तालिब इल्म थे। अलामा साहब पहले नंबर पे आए, आज तक पहले नंबर पे हैं। अब्दुल अजीज बिन बाज ने कहा मैं यहाँ मदीना में उस्ताद रख लेते हैं, नहीं मैं पाकिस्तान जाके अल्लाह की तौहीद का नूर फैलाऊंगा। फिर चीनिया वाली मस्जिद में आए, किताब और सुन्नत का नूर फैलाया। फिर लॉरेंस रोड का ये मरकज अलामा शहीद का सदका जारिया है। और इराक की पार्लियामेंट में अरबी में वो खताब किया, अरबी झूम उठे, सद्दाम ने माथा चूमा। अल्लाहु अकबर, अलामा शहीद ने दुनिया के बेशुमार मुमालिक का सफर किया। अलामा शहीद ने आमरियत के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। अलामा पहले अहले हदीस मस्जिद की 4 दीवारी में थे। अलामा कभी उन्हें धोबी घाट में लेके गए, कभी किला लक्ष्मण लेके गए, कभी इस्लामाबाद की पार्कों में ले गए। अलामा शहीद ने अल्लाह की कसम अहले हदीस की दुनिया में पहचान करवाई है। जो हाफिज भी थे, आलिम भी थे, खतीब भी थे, मुसन्नफ भी थे, अदीब भी थे। कहीं कादियानियों के खिलाफ खत्म नबूवत लिखी और इस्माइली फिरका के खिलाफ अल इस्माइलिया लिखी। रद्द शियत पे अशिया वल कुरान लिख के, अशिया व अहले बैत लिख के अलामा शहीद ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और मसलक की गैरत किस कदर थी। अलामा शहीद का नारोवाल के चौक में खिताब था। एक दिन पहले शियों का गुलफाम हाशमी, उसका खिताब था। गुलफाम हाशमी मुल्तान वाले शिया ने यह कहा कल इसी चौक में मेरा भाई अलामा एहसान खिताब करेगा। अगले दिन अलामा का खिताब हुआ। अलामा शहीद फरमाने लगे और शियों के प्रोग्रामों पे जाके खुमैनी इनकलाब की
बात करने वालों डूब के मर जाओ। अल्लामा शहीद ने क्या फरमाया था कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की सदाकत को नहीं मानता, जो उमर रज़ी अल्लाह तआला की अदालत को नहीं मानता, जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हया को नहीं मानता, जो अली रज़ी अल्लाह तआला की शुजाअत को नहीं मानता, जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनकी तरफ जिब्राइल रब का सलाम लेके आए, जिनकी शान में सूरह नूर नाज़िल हो, सिद्दीक़ कायनात की अजमत को नहीं मानता, एहसान इलाही ज़हीर उसे अपना भाई नहीं। अलामा तेरी गैरत के क्या कहने। और अलामा शहीद अल्लाहु अकबर अल्लाह की तौहीद जब बयान करते फरमाया ये कभी नहीं हो सकता। एक तौहीद वाला मरे हुए की कब्रों की चौखट पे झुके, आमरियत को कैसे ललकारा, मुल्तान में खिताब किया और ज़ियाउल हक तो मुसलमानों का सरबराह होके इंदिरा गांधी के सामने झुकता है, कब्रों पे झुकता है। काबा के रब की कसम है, एहसान इलाही ज़हीर तेरी इन पॉलिसियों को नहीं मानता। अलामा शहीद की जुर्रत के क्या कहने। अलामा तुझे अल्लाह ने तौहीद के लिए चुन लिया, खत्म नबूवत के लिए चुन लिया, तुझे रब ने कायनात में सहाबा की अजमत के लिए चुन लिया। बेगम कोट में अजमत सहाबा पे खिताब करते, शियों की किताबें लेके आते, अंबार लगा देते दलाइल के, फरमाया करते थे अगर सहाबा न होते, बेगम कोट का ये फजाइले सहाबा का जलसा न होता। और जब रब की तौहीद बयान करते तड़प जाया करते थे, आका की अजमत पे खिताब करते, आंखों में आंसू आ जाते। काश अलामा वो पत्थर होता और पहले शान बयान करते। कौन आमना के लाल जिनकी उम्र की रब ने कस्में उठाई, कौन आमना के लाल जिनका नाम लेके नहीं बुलाया, कौन आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया करते थे माएँ जनती ऐसे बच्चे खाल खाल। एक आदमी ने अरब का बोल पाला कर दिया, आंखों से आंसू बहते। काश अलामा वो पत्थर होता जिस पे अल्लाह अकबर सरकार दो आलम के कदम लगते थे। कभी फरमाते लोगों मक्का में खिताब किया, मक्का तेरी शान बड़ी आला है, रब्बा तू अलामा एहसान पूछता है, तूने मक्का की कसमें इसलिए उठाई कि मक्का में बैतुल्लाह है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। रब कहते हैं अलामा एहसान मक्का की कसमें इसलिए न उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। रब्बा अला एहसान ज़हीर पूछता है क्या मक्का की कसमें इसलिए उठाई, हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। एहसान इलाही ज़हीर तेरे रब ने मक्का की कसमें इसलिए उठाई, बैतुल्लाह है इसलिए नहीं उठाई, हजर अस्वद है, रब्बा ज़मज़म का पानी है, नहीं नहीं सफा मरवा है, रब्बा नहीं नहीं रब्बा ये एहसान इलाही ज़हीर तू इससे पूछना चाहता है मक्का की कसमें क्यों उठाई। एहसान मेरा कुरान पढ़, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इन मक्का की गलियों ने आमना के दुर्रे यतीम के कदम चूमे। कभी अलामा शहीद फरमाया करते थे कायनात में हर शख्स के पसीने से बदबू आए, आमना के लाल के पसीने से खुशबू आए। कभी फरमाते हो लाखों सलाम उस आका पर, बहुत लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम अमन, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मौसम आजम ने क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। सियालकोट की धरती से रब ने दो अलामा पैदा किए और ये अलामा तारक महमूद यज़दानी साहब, ये भी अलामा साहब की याद ताज़ा करा देते हैं। ये कारी यकूब फैसलाबादी साहब, खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज साहब की याद ताज़ा करा देते हैं। सारी ज़िंदगी अम्मी अम्मी करते रहे और जिस दिन उनका खुतबा जुमा था, अम्मी की वफात का दिन था, मौजू शान अम्मी।
अल्लाह कारी साहब की कब्र को नूर से मुनक्कर फरमाए। ये हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब जब रब का कुरान पढ़ते हैं हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद की याद ताज़ा करा देते हैं। जो फरमाया करते थे यज़दानी शहीद, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मदीने दे चंतू मैं चनवार देवा, मैं औलाद भैणा भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तू मैं जगवार देवा, ओदी जुत्ती तू मैं पगवार देवा। अलामा तेरी शान के क्या कहने, जख्मी हुआ सऊदी हुक्मरान ने त्यारा भेजा। अलामा तेरी शान के क्या कहने, इमाम मालिक के पहलू में सहाबा के कदमों में तेरी कब्र मुबारक बनी। अलामा तेरी अजमतों के क्या कहने, तू बैतुल्ला में आंसू बहा के रब से शहादत मांगे। अब्दुल मजीद नदीम देवबंदी आलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अलामा के साथ था, अलामा रो के जन्नतुल बकी में रब से कब्र मांग रहे थे। अल्लाह की कसम अलामा अल्लाह की तौहीद के दाई थे, सहाबा की अजमत के वकील थे, नमो से रिसाल के परवाने थे। ये नारा जो आज चल रहा है जब तक सूरज चांद रहेगा अलामा तेरा गूंज पै जाए राशिद साहब मारना रहना को नहीं मार। अलामा का नाम रहेगा, अलामा तेरा काफिला, अल्लाह की कसम ये काफिला इब्न शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेटों का काफिला है। ये काफिला दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेटों का काफिला है। ये काफिला शाह इस्माइल के रूहानी पेटों का काफिला है। ये काफिला शेखुल कुरान मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेटों का काफिला है। ये काफिला हाफिज अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेटों का काफिला है। ये काफिला यज़दानी शहीद के रूहानी पेटों का काफिला है। और कभी अलामा फरमाया करते थे अल्लाह की कसम अहले हदीस को माओ ने दूध पिलाया है, लोरियां दे के कहा बेटा रब की तौहीद के लिए कट जाना, गैरुल्लाह के सामने जिंदगी में सजदा नहीं। अलामा तेरी शान के क्या कहने, तेरी अजमतों के क्या कहने। चनियोट में जब खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस थी अलामा शहीद खिताब कर रहे थे और कभी अलामा इकबाल बोले सियालकोट की धरती से पैदा होने वाले खत्मे नबूवत पे वो हैं ऐवाने फलक बोस के दरबानों में, मैं हूँ खत्मे नबूवत के निगहबानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दें, तार जितने भी बकाया है गिरे पानों में शातमे सैयदुल कौनैन का खून जायज है। आज तक यही जज्बा है मुसलमानों ने, काबा के रब की कसम है हमने आमना के लाल की गद्दी पे न किसी पीर को बिठाया न इमाम को बिठाया। इन खुतबा ने ये आवाज लगाई हमने लोगों को कूफे का रास्ता नहीं दिखाया, बगदाद का रास्ता नहीं दिखाया, अजमेर का रास्ता नहीं दिखाया। अलामा एक ही बात करते रहे, आओ इत्तफाक इत्तेहाद कर ले, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। इत्तेहाद अर्श वाले पे हो सकता है, मदीने वाले पे हो सकता है। अलामा शहीद फरमाया करते थे काबा के रब की कसम है मसले के अहले हदीस के एक मसले पे हाथ रखो जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, आंख झपकने से पहले वो मसला छोड़। चनियोट में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की लोगों ने उठना शुरू किया, शहीद मिल्लत ने ऐलान किया जो बारिश के कतरों से भागने वाला है यहीं से पलट जाए, हमारे साथ वो चले जो फातिमा के अब्बू की नमूस के लिए अपने कुर्तों को खून से रंगीन करवाना जानता हो। कभी ऐलान करते काश अलामा वो पत्थर होता जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगा करते थे। काश अलामा इस साल रो के थे वो टाकियां होता जो मेरी अम्मी आका के जख्म। लोगों ने चनियोट में उठना शुरू किया, शहीद मिल्लत ने ऐलान किया चंद नौजवान उठे बांसों को थाम लें, हमारे साथ वो चले जो फातिमा की अब्बू की नमूस के लिए अपने कुर्तों को खून से रंगीन करवाने का जज्बा रखता हो। मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन भी है, खातमुन नबीयीन भी है, जिनकी शान ये है माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है कायनात के पसीने से बदबू आए, आमना के लाल के पसीने से खुशबू आए और
तो सुनो, जो उंगली सैयदुल कौनैन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठेगी उसे काट दिया जाएगा, जो आंख उठेगी उसे फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। आओ, मैं शहीद मिल्लत का पैगाम दे के खुडिया में जा रहा हूँ। और लोगों, मरना तो है, लोग शराब पी के नशावर गोलियां खाते अस्पतालों में एड़ियां रगड़ के मर जाते हैं। अलामा शहीद में जुर्रत, गैरत, तौहीद, ईमान, इस्लाम खुडियां यहाँ कसूर में खिताब किया। फरमाया, लोगों, मैं तुम्हें अपनी जात के लिए, मफाद के लिए नहीं लड़ाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा रब की तौहीद के लिए, मैं लड़ाऊंगा सैयदुल कौनैन की अजमत के लिए, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा अजमत सहाबा के लिए, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। जब लाहौर में लकीर खींच दी, सीना तान के आगे आए, मेरी माँ ने सबक दिया है, सीने पे गोली खा लेना, पुष्ट पे गोली न खाना। जो लकीर लगाई थी उसको करास शहीद मिल्लत ने किया था। काबा के रब की कसम है, ये अहले हदीस ज़ातो मफाद के लिए ही, रब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की अज़मत के लिए, नामूसे रिसालत के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मेरे बड़ों ने जेल की सलाखों को चूमा है। इस खत्म नबूवत के लिए खतीब एशिया ने पुष्ट पे कोड़े खाए। इस खत्म नबूवत के लिए मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जेल की सलाखों को चूमा। इस खत्म नबूवत के लिए हमारे बड़ों ने जेल की सलाखों को चूमा है। इस खत्म नबूवत के लिए शेर पाकिस्तान और पंजाब मौला मंजूर अहमद बारहा जेलों में गए हैं। काबा के रब की कसम है, जात के लिए नहीं, मफाद के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, ये शाह इस्माइल के रूहानी बेटे, ये मोहम्मद हुसैन पटालवी, जिसने 1903 में कादियान में जाके मिर्जा को ललकारा था, जिसे दुनिया ने फाते कादियान करार दिया। और अहले हदीस उलमा का किरदार का क्या कहना। फैसलाबाद में अमीरपुर बाजार की मस्जिद है, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सिद्दीक कृपालवी खतीब थे। शिया जाकर ने सहाबा की अजमत पे तबर्रा किया। रात के 2 बजे उठे, बुनैन पहनी थी, धोती बांधी थी, उनके मरकज में चले गए, मैक छीन के सहाबा की अजमत को बयान किया। अहले हदीस, ये तेरा माजी है, ये तेरे बड़े हैं, ये तेरा किरदार है। और फिर उनकी वफात पे खतीब यूरोप एशिया मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों, अगर सिद्दीक की सदाकत का हक अदा किया है सिद्दीक कृपालवी ने। मुझे भी यहाँ पे ये बात याद आ गई। एक दफ़ा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आलिम किसी मसलक को हो, हमारे बड़ों ने एहतराम से नाम लेना सिखाया है। अल्लाह अकबर। ये अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब, ये सारे उलमा बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, लेकिन अपनी बात भी करते हैं। मैं बात कर रहा था, मुनाजरा था दोस्त मोहम्मद कुरैशी से, इस्माइल शिया का, वो बड़ा चरब ज़बान था। उनके मुआमन मौलाना दस्तार तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी आलम थे। दोनों ने सोचा चलो फैसलाबाद जाकर सिद्दीक कृपालवी ने मौलाना सिद्दीक कृपालवी को साथ लिया। मुनाजरा शुरू होने से पहले इस्माइल शिया कहता है, मेरी 4 शर्तें हैं, अबू बकर की अजमत को भी मान लूंगा, सदाकत को भी मान लूंगा, मेरी 4 शर्तें पूरी की जाएं। कौन सी शर्तें हैं? कहता है, पहली शर्त यह है, अल्लाह ने अबू बकर के बारे में कहा हो कि नबी के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हो, रब ने कहा हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया। तीसरी बात यह है, हमारी किसी मुस्नद चोटी की किताब में यह बात मौजूद हो, अबू बकर का नाम हो, रब ने फरमाया हो, रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाया हो, अबू बकर का नाम हो, हमारी किताब हो। तफसीर कुम्मी शिया तफसीर पढ़ी थी, मौलाना सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह उठे, ये आयत पढ़ी, वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़े अज़वाजिही हदीसा, अल्लाह के हबीब ने पुशीदा बात अपनी बीवी से की। वो पुशीदा बात कौन थी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जो ज़मीन पे चले रब कुरान बना दे, इन्नल्लाह जाल हक़्क़ा अला लिसान उमर व क़ल्बिही, जो मुरादे पैगंबर हैं, दमादे अली हैं। अल्लाहु अकबर। तफसीर कुम्मी
उठाई। वैज़ा सर्र नबी इला बाज़े अज़वाजे हदीसा की शिया मुफस्सर ने ये तफसीर की। अल्लाह के हबीब ने बताया उमर की बेटी मोमिनों की माँ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि मेरे बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे, फिर उमर। हमने अजमत साहबा के डंके बजाए हैं, खत्मे नबूवत की बात की है, किताब और सुन्नत की बाला दस्ती की बात की है। अलामा शहीद फरमाया करते थे तुम सब छोड़ जाओ, पलट जाओ, जब तक कलाम एहसान जिंदा है। अकेला लड़ेगा रब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की अजमत के लिए। इसके लिए जेल में हथकड़ियों को पहनना पड़े, जेल की सलाखों को चूमना पड़े, तख्तादार पे लटकना पड़े। अलामा यज़दानी शहीद के रूहानी फरनंदो मुझे बताओ क्या रब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की अजमत, खत्मे नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए तुम्हें जेल की सलाखों को चूमना पड़े? तैयार हो? ऐसे नहीं, खड़े होके तैयार हो, खड़े होके तुम्हें नामूसे रिसालत के लिए जेल की सलाखों को चूमना पड़े? तैयार हो? और बोलो तैयार हो? तख्तादार पे लटकना पड़े? तैयार हो? सीने पे गोलियां खानी पड़े? तैयार हो? क्या निजाम मुस्तफा के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो? और इसी बात पे मैं अपनी बात को समेट दूं। जिंदा है जमाने में फिदा शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबिंदा रहेगा हुई गुलिस्तान मोहम्मद हो लाखिजा, लालो गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। आज अलामा एहसान ज़हीर के लख्ते जिगर कायद इब्ने कायद खतीब आलम इस्लाम अलामा इब्तिसाम ज़हीर साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, हमारे लिए सादत की बात है। खतीब पाकिस्तान शेर इस्लाम जिनका मैं तज़किरा कर रहा था, तशरीफ लाए हैं। अपने महबूब कैद का खड़ा होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए। शेर पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मौलाना मंजूर अहमद से रिश्ता क्या? शेर पाकिस्तान से रिश्ता क्या? और जिनको अल्लाह ने ये शान दी है, आज पाकिस्तान का हर अहले हदीस शेर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। क्या पाकिस्तान की धरती पे हजरात तशरीफ रखें। मैं आज खुडिया में एक बात पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान की धरती पे कोई माँ ने ऐसा लाल पैदा किया है जो हाथ उठा के ये बात करे कि शेर पंजाब आए? कोई डिमांड की लोगों की मोहब्बत का ये आलम है। बेलौ से अपनी जात के लिए सवाल नहीं करते। बहावलपुर में जुमा पढ़ाया, जुमे के बाद 30 लाख की नई गाड़ी गिफ्ट। ये हम सब की आंखों का तारा है। अल्लाह इन सारे उलमा की हिफाजत फरमाए। तो मैं बात कर रहा था, अलामा शहीद ने कसूर में फरमाया था, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा रब की तौहीद के लिए। इस गुल को शहीदों को लहू मिल करेगा। अलामा इकबाल फरमाया करते थे, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये शहादत की बरकत है। आज तक दुनिया में अल्लामा एहसान का नाम जिंदा है, जिंदा रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।